ध्यान दो, मेरे पास एक रबर बॉल है जिसका वजन अच्छा खासा है, और एक प्लास्टिक बॉल है जिसका वजन बहुत ही निग्लिजिबल है। ये फैन बंद करना ज़रा गणेश, ताकि आवाज़ में डिस्टर्बेंस नहीं होगी थोड़ी। हाँ, ध्यान दो, ये कौन सा बॉल है? रबर बॉल। कौन सा बॉल है? रबर, जिसका अच्छा खासा वजन है। और ये कौन सा है? प्लास्टिक। ये बहुत ही हल्का फुल्का है। ये कैसा है? बहुत हल्का फुल्का है। अगर मैं दोनों को साथ में छोड़ूं तो पहले कौन गिरेगा? रबर। रबर, क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है, सही है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ये नीचे जाते हैं ना, चाहे कितना भी हल्का हो, जब ये नीचे जाते हैं तो दोनों भी गिरते हैं साथ में। देखो चेक करके, देखा? साथ में गिरे। हाँ, बात दे बरं मला, एक पेज फाड़ के दे दो, एक पान द्या। हाँ दे दो। अच्छा चलो, आप बोलोगे ठीक है, वो प्लास्टिक का बॉल था और ये भी हो सकता है दोनों के भी वजन एक जैसे हो। क्या कागज का वजन और इसका वजन कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंस है दोनों में? कागज बहुत हल्का है और ये बहुत वजनदार है कागज की तुलना में। मैंने कागज से एक बॉल बनाया। कागज से क्या बनाया? एक बॉल बनाया। अब दोनों में से कौन पहले गिरना चाहिए? रबर बॉल, ऐसा लगता है हमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों का कैसे गिरते हैं? साथ में। चेक करके देखो अब, देखा? दोनों भी कैसे गिरते हैं? साथ में। ऐसा क्यों होता है बच्चों, पता है? ध्यान दो, वहीं पे रुका, ध्यान दो। हम जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, स्मॉल जी, दोनों भी बॉडीज पे जो स्मॉल जी लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी नीचे जो खींचने वाला एक्सेलरेशन है, वो होता है बच्चों gm/r², जिसमें ये यम जो है वो है मास ऑफ अर्थ। क्या है? मास ऑफ अर्थ। धरती का जो मास है, उसका जो वजन है, ये वो है। और आर कौन है? रेडियस ऑफ अर्थ। ये कौन है? रेडियस ऑफ अर्थ। और ये है कांस्टेंट बच्चों, इसकी तो एक फिक्स कीमत है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर वगैरह वगैरह। इसकी कीमत तो फिक्स है। अब ये जो एक्सप्रेशन है जो कि ग्रेविटी का है, जो गेंद को हम जब छोड़ रहे हैं तो इसको नीचे जो एक्सेलरेशन मिलने वाला है ना, धरती की तरफ जाने को, उस एक्सप्रेशन में इसका जो वजन है वो है ही नहीं। देखो, इसका जो वजन है, इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। समझ रहे हो क्या? इसमें किसका जिक्र है? मास ऑफ अर्थ। यानी इसको नीचे खींचने वाला जो एक्सेलरेशन है वो इसके मास पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए आप अगर बड़ा पत्थर लो, इतना बड़ा, और आप अगर एक छोटा सा पत्थर लो, कंकड़ इतना छोटा पत्थर, और एक हाथ में आपने छोटा पत्थर पकड़ लिया किसी के हाथ में, और आपने बड़ा पत्थर पकड़ लिया, और आपने दोनों को साथ में छोड़ा, तो दोनों भी साथ में ही गिरते हैं। बात चमक रही है? दोनों कैसे गिरेंगे? साथ में। ऑलवेज दो बॉडी जिनके मास अलग अलग हैं, सेम हाइट से अगर छोड़ोगे तो दोनों भी गिरते हैं साथ में, अलग अलग गिरते नहीं है। बात चमकी? पक्का? 202%? ठीक।